ठीक है भाई, तो आज हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के रूप को बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म करना यानी चेंज करना। तो देखो इसका क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, समझेंगे। वाक्यों के रूप मतलब ग्रामेटिकली चेंज, यानी ग्रामर में ऐसा चेंज करो कि इस प्रकार बदलना कि उसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप जैसे एडवर्ब टू रिमूव करना, डिग्री, ठीक है, ये आपने जैसे नॉर्मल जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आप उसमें सिंथेसिस भी है, जैसे सिंपल है, कम्प्लेक्स कर देते हैं, कंपाउंड कर देते हैं, ये चीज़ें में इसमें भी आती हैं। लेकिन सबसे पहले अपने लोग जानेंगे पहले जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जैसे एडवर्ब टू रिमूव करना, ठीक है, नंबर 1। और एक जानेंगे अपने और एक्टिव पैसिव, ठीक है, वॉइस चेंज करना, ठीक है, ये भी इसी में आती है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव देखो, अब इसके द्वारा एक्टिव पैसिव आप सबके पढ़े हुए होंगे, है ना, तो इससे आप समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, इसके द्वारा आप समझ सकेंगे। देखो मैंने बोला वाक्यों के रूप यानी ग्रामेटिकली फॉर्म को इस प्रकार बदलना कि उसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक, ठीक है, ये क्या है, एक्टिव का है। एक्टिव पैसिव आपने पढ़े होंगे ना, वीडियो आज हम अपलोड कर देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो वो एक्टिव पैसिव की आज हमने वीडियो डाल दी है। ठीक है, तो देखो अभी कैसे बनेगा, ट्रांसफॉर्म करें इसे हम। ठीक है, हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन करना है इस सेंटेंस का। तो मैंने कहा ए बुक, सब लोग जानते होंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। ए बुक इज रीड, थर्ड फॉर्म बन जाएगी, रीड बाई राम। अब देखो मैंने कहा इसके ग्रामर यानी ग्रामर वाले फॉर्म, यानी इसके रूप बदल जाए। इसका क्या है, इसका रूप बदल जाए लेकिन इसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े। देखो रूप बदल गया, इसमें कितने कितने वर्ड थे, 1 2 3 और 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड हो गए, लेकिन इनका अर्थ समान है। देखो कैसे, मैंने बोला राम किताब पढ़ता है, क्या है, राम किताब, इसका यही तो अर्थ हुआ, राम किताब पढ़ता है, पढ़ता है। अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया, राम एक किताब पढ़ता है या फिर राम किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे इसका अर्थ होगा किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। किताब दोनों वाक्यों राम ही तो पढ़ रहा है। देखो इसमें क्या है, राम किताब पढ़ता है या किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, बात एक ही है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रामर के फॉर्म में, इसके फॉर्म में अंतर आ रहा है। देखो सबके वर्ड्स में अंतर आ रहा है, इसमें 6 वर्ड हैं, इसमें 4 वर्ड हैं, लेकिन अर्थ दोनों का समान है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए सब लोग। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि हम वाक्य के ग्रामेटिकली फॉर्म में परिवर्तन करते हैं, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो होते क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कई तरीके होते हैं। इसमें डिग्री आपने पढ़ी होंगी, है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, तो ये भी इसी में आते हैं, इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ही। ठीक है, आपको सिंपल मिलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, ये भी इसी में मिलेंगे आपको, है ना, कि इंट्रोगेटिव वाक्य को नेगेटिव यानी असर्टिव कर दो, उसका अर्थ ना बदले तो नेगेटिव करके करेंगे। ठीक है, वो सारे रूल्स हम आपको धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में बताते रहेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो कम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडवर्ब टू को रिमूव करना। एडवर्ब टू कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या हैं। ठीक है, क्या होते हैं बताओ, आकाश बताएंगे क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन बता सकता है, बताओ गोपेश बताओ, बोलो। इसका अर्थ ना बदले यानी किसी वाक्य के फॉर्म को ऐसे बदल दो या उसका जो है रूप ऐसे बदल दो कि उसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब टू को रिमूव करना। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले रिमूविंग और इंसर्टिंग, लिखेंगे रिमूविंग और इंसर्टिंग एडवर्ब टू। ठीक है, ये आपने टू सबने पढ़ा होगा, TOO। कुछ लोग इसे पढ़ा ठू नहीं होता है, टू ही होता है। ठीक है, ठू कुछ नहीं होता। तो रिमूव को मतलब हटाना, और अथवा इंसर्टिंग यानी लगाना, एडवर्ब टू यानी टू को हम लगाएंगे भी और हटाएंगे भी। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिखेंगे, द डॉक्टर इज टू फैट टू रन। द डॉक्टर DOCTOR, द डॉक्टर इज टू
फैट टू रन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें एडवर्ब टू रिमूव करना है या इंसर्ट करना है, बताओ क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि इसमें पहले से दिया है तो इंसर्ट थोड़ी नहीं कर सकते, इसे रिमूव ही करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो देखो कैसे बनेगा, द डॉक्टर इज सो फैट, टू की जगह हम क्या लगा देते हैं, सो फैट। ठीक है, और इस टू की जगह दैट ही कैन नॉट लगाएंगे, दैट। ठीक है, अगर पास्ट में होता तो कुड नॉट लगाते, ऐसे है तो कैन नॉट। तो द डॉक्टर इज सो फैट, यानी टी इसके जो एडवर्ब टू है इसकी जगह हम लगाते हैं सो फैट दैट ही कैन नॉट। देखो ये क्या होगा, एडवर्ब टू रिमूव हो गया। ठीक है, अगर ऐसा वाक्य आ जाए तो हम क्या करेंगे, सो की जगह पे टू लगा देंगे और दैट ही कैन नॉट की जगह क्या लगा देंगे, टू। तो देखो इनको दोनों का अर्थ क्या है, द डॉक्टर इज टू, टू का मतलब होता है इतना, द डॉक्टर इतना मोटा है, द डॉक्टर इज टू फैट, डॉक्टर इतना मोटा है टू रन, दौड़ने के लिए, यानी टू का मतलब होता है बहुत अधिक, तो जो डॉक्टर है वो दौड़ने के लिए बहुत मोटा है, ये कहना चाह रहा है ये वाला वाक्य। ठीक है, अब देखो नीचे वाला क्या कह रहा है, द डॉक्टर इज टू फैट, जो सॉरी द डॉक्टर इज सो फैट, डॉक्टर इतना मोटा है दैट ही कैन नॉट रन, की वह दौड़ नहीं सकता। तो ये क्या कह रहा है, डॉक्टर दौड़ने के लिए बहुत मोटा है, बात तो वही है, ये कह रहा है डॉक्टर दौड़ने के लिए बहुत मोटा है, और ये कह रहा है कि डॉक्टर इतना मोटा कि दौड़ नहीं सकता, वही बात हो गई। तो दोनों के देखो ग्रामेटिकली फॉर्म चेंज हो रहा है लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप अभी एडवर्ब टू पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप डिग्री पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव भी इसी के अंतर्गत आते हैं, एक्टिव पैसिव भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से कितने नंबर का आएगा एग्जाम में, 2 नंबर का, कितने नंबर का आना है, 2 नंबर का। हो सकता है एक्टिव पैसिव पूछ ले, हो सकता है एडवर्ब टू रिमूव करना पूछ ले, और हो सकता है आपसे डिग्री पूछ ले, या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव पूछ ले। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकता है, या फिर इसमें कम्प्लेक्स कंपाउंड भी आ जाते हैं, सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड वो भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिंथेसिस में भी आपने कम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े होंगे, है ना, वो इसी में इसमें भी आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको हम सब पढ़ाएंगे, तो पहले इसकी देख लें। चलो आगे एक और बात लिखते हैं, एक लिखो, द कैट इज टू क्लेवर, द कैट वाज, कैट वाज लिखो, द कैट वाज, पास्ट का भी एक बता दें, है ना, क्योंकि आपने द कैट वाज टू क्लेवर, कैट वाज टू क्लेवर, द कैट वाज टू क्लेवर टू बी कॉट, टू बी कॉट, CAUGHT, समझ गए, द कैट वाज टू क्लेवर टू बी कॉट। तो ये किसमें है, कैसे हमें पता चल गया ये पास्ट का है, बाज लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला जब ऐसा वाक्य होगा तो हम क्या लगाएंगे, कुड। ठीक है, तो बनेगा ये, द कैट वाज सो क्लेवर दैट इट कुड नॉट बी। ठीक है, कुड नॉट भी आ जाएगा क्योंकि बी पहले से ही लगा है, तो हो जाएगा द कैट वाज सो क्लेवर दैट। अब देखो बिल्ली क्या है, बिल्ली छोटा जीव है, तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पे ही लाए थे नीचे वाले में, इसकी जगह हम क्या लाएंगे, इट। तो छोटा जीव है उसके लिए हम क्या ला सकते हैं, इट कुड नॉट बी, पहले से ही लगा है, कुड नॉट बी कॉट। मैंने बोला पास्ट में क्या लग जाता है, कुड लग जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, द कैट वाज सो क्लेवर दैट, यहाँ पे दैट ही लगा था, यहाँ पे क्या लगा, इट, कुड नॉट बी, कुछ अंतर तो है ही नहीं, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो एक चीज, एक वाला वाक्य बहुत आता है जो पूछा जाता है ज़्यादातर, वो अभी देखेंगे। ये मिटा दें, लिख लिया सबने, तो क्या देखो एक वाक्य आता है जैसे आपने देखा होगा, इट इज सो टू हॉट। ठीक है, तो ये 3 तरह से ये वाला वाक्य बन जाता है, इट इज टू हॉट। ठीक है, लिखो, इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट। तो टू की जगह पे हम तो या तो लगा देंगे, सो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सो नहीं लगना है। ठीक है, इसमें या तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये बनाएंगे, या इट इज ओवर हॉट लगाएंगे। ठीक है, तो वो पहला क्या बनेगा, इट इज ओवर हॉट। ठीक है,
ये बनेगा इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, इस तरह से बनेगा। उतारो ये, ठीक है। ये इट इज एक्सट्रीमली हॉट, इसलिए एक्सट्रीम लग जाता है, वो भी देख लो। इट इज एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, ये ज़्यादा सरल है। ये आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भूल भी जाओगे, है ना। तो क्या लगाना है आपको, हॉट टू की जगह सिर्फ या तो ओवर हॉट लगा दो या फिर एक्सट्रीमली लगा दो। समझ गए ये बात, ठीक है। तो आगे जो है पूरी वीडियो जो उसकी देखेंगे, अभी तो आज देखो ज़्यादा हो जाएगा, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आपको डिग्री अगली वीडियो में आपको मिलेगी। डिग्री बहुत ही सिंपल होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। बहुत आसानी से पढ़ाएंगे। और डिग्री होती है किसकी, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। एडजेक्टिव और एडवर्ब आपने पढ़े होंगे, तो उन्हीं की डिग्री होती है और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिग्री नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आई है वीडियो तो आप कमेंट करके बताएं, और नहीं समझ में आई तब भी आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।